प्रवेश करते हैं और अपने अपने मन को, चित्त को घर के कार्यों से हटा करके ठाकुर जी में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हम और आप केवल कोशिश कर सकते हैं। मन को लगाना तो उसकी कृपा के ऊपर है। आज प्रथम दिन की कथा परमपिता परमेश्वर माँ जगदम्बा की असीम कृपा से हम सबको आज श्रीमद् भागवत की छत्र छाया मिली है। श्री बांके बिहारी जी की चरणों में हाजिरी लगाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से सबसे पहला सवाल होता है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है ना, और बिना जाने तो किसी से व्यवहार नहीं होता। तो कथा में मन तभी लगेगा कि हम किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भगवान कौन है? भगवान कैसा है? कई लोग कहते हैं कि भगवान को आपने देखा है। तो ऐसे लोगों का संशय दूर करने के लिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, जो समस्त विश्व का पालन करे, सृजन करे और संहार करता भी वही है। हम और आप सोचते हैं कि बालक को हमने जन्म दिया, लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं जिनको कई कई वर्ष संतान नहीं होती। अगर हम और आप जन्म देने वाले हैं तो फिर संतान क्यों नहीं होती? तो जन्म देने वाले भी परमात्मा हैं और पालन करने वाले भी परमात्मा हैं। हम और आप अहंकार करते हैं कि परिवार को कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। बोला करो, आपको पता है कि कथा में केवल बैठना नहीं है, जवाब भी देने हैं। कई लोगों को अहंकार होता है, मैं अगर घर से चला जाऊंगा देखूंगा कैसे परिवार चलेगा। तो हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके बोल दिया करो कि परिवार चलाने वाला तो परम पिता है, हम और आप तो सेवक हैं। और सेवक केवल सेवा के निमित्त बनाए गए हैं। हम और आप केवल सेवक हैं। इस भावना से ही सेवा करते रहें, अपना नहीं माने। पालन करता, सृजन करता और संहार करता केवल परम पिता परमेश्वर है। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसा ध्यान करो चित्त में कि हम भी माँ गंगा के किनारे श्री शुक्रताल में विराजमान होकर के कथा हम श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। कथा करने वाला कौन? ठाकुर जी। और कथा सुनने वाला कौन? ठाकुर जी। कथा कराने वाला कौन? ठाकुर जी। और जहां मैं आ गई वहां पर सब कुछ बेकार है। इसलिए कौन कथा करा रहा है और कौन कथा सुन रहा है और कौन कथा कर रहा है, इस वृत्ति से ऊपर उठ करके केवल हम इस बात का ध्यान करें कि श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और हम परीक्षित बन करके सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है। आप हमारे लिए कोई अमृत स्वरूप कथा सुनाओ, जिससे सुनने से हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य किसमें है? भागवत किसको कहा गया है? किसको कहते हैं भागवत? जो हमारे भीतर के अंतःकरण को जगा दे।
जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की प्राप्ति होती है। अगर सच में भागवत में से प्रतिदिन एक शब्द को भी जीवन में धारण कर लिया जाए तो 7 दिन में कितने शब्द हो गए? 7। तो 7 शब्द भी अगर हमने जीवन में उतार लिए तो समझो हमारा कल्याण हो गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कलिकाल में व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। जीव का कल्याण कैसे हो? चिंतामणि केवल सुख दे सकती है, लेकिन कथा परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, परम आनंद की प्राप्ति कराती है। कथा श्रवण करने से समस्त हृदय में जो दुख होते हैं, विषाद होते हैं, वे सब मिट जाते हैं। हम जब छोटे थे तो कोई चीज़, कोई बात जब हमको समझ में नहीं आती थी ना, तो हम सोचते थे कि किससे पूछें, कौन ऐसा योग्य मिले जो हमारे इस सवाल का जवाब दे दे। अनुभव की बात बता रही हूँ भैया, थोड़ा सा इसको खोल दो। तो जब कभी भी हम भागवत सुनते थे तो देखो ठाकुर जी की कृपा कि हमारे उस सवाल का जवाब हमको कथा के 7 दिनों के अंदर मिल जाता था। आप मन में कभी भी कोई संशय जो हम संसारी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते, नहीं कह सकते, और कोई योग्य हमको मिल नहीं रहा है पूछने के लिए सदगुरु, तो कथा सुनना, चाहे टीवी में सुनना, चाहे बैठ कर के समक्ष सुनना, 7 दिन की कथा के अंदर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। सूत जी बोले, सौनक जी, आपके हृदय में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने की प्रबल इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का पान कराता हूँ। क्या बोला? पान कराता हूँ, सुनाता नहीं, क्योंकि कथा सुनने की चीज नहीं है। सुनी हुई बात तो 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक इधर से और एक इधर से। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, और कथा जल्दी निकल जाती है। इधर उधर की बातें तो पेट में चली जाती हैं, सच है ना? और कथा इधर से सुनेंगे तो कल अगर दीदी पूछेगी तो गुल। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की। और आप सबको पता है कि मैं प्रतिदिन पूछती हूँ कि कल क्या सुना, इसलिए आज बल्ले में गांठ बांध लेना कि पूरी कथा याद रखनी है, मनन करना है, चिंतन करना है। आज सुना, उसको घर के कार्य करते करते चिंतन करते रहो। जब घी निकालना होता है तो दही को मथा जाता है ना, और जब मथते हैं तो मक्खन निकलता है। ऐसे ही कथा को श्रवण करके हृदय में धारण करके लेके जाओ, और घर जाकर के घर के कार्यों को करते रहो, और मन में कथा का चिंतन करते रहो, मथते रहो। एक एक शब्द को जो आपने श्रवण किया उसको विचार करते रहो। देखो अनुभव कि कितना आपको आनंद मिलेगा। फिर कथा समापन के बाद भी आपको कथा ही कथा सुनाई देगी। मनुष्य के जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के हमको संतों का संग और कथा श्रवण करने को मिलती है। हमारी रजनी मैया, अर्चना मैया और ये इतनी सारी माताएं जो बैठी हैं, आप सबके अनुरोध से ही